नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 का अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ संगीता अनुरागी सुब्बण्णः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। संगीतानुरागी सुब्बण्णः, संगीत प्रेमी सुब्बण्णः। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। यह पाठ कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार मास्ती वेंकटेश अयंगार द्वारा रचित सुब्बण्णः शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादकर्ता वेंकटेश शर्मा हैं। उपन्यास का नायक सुब्बण्णः एक पौराणिक शास्त्री का बेटा है। बचपन से ही वह संगीत में दिलचस्पी रखता है। वह भविष्य में श्रेष्ठ संगीतकार बनता है। इस पाठ में उसकी बाल्यावस्था की एक घटना का वर्णन है। आप देखते हैं पाठ। एक एक पद की हिंदी बताती जाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुब्बण्णस्य, सुब्बण्ण की, संगीते, संगीत में, यह जो सहजा अभिलाष है, सहजमा अभिलाष है, स्वाभाविक इच्छा आसित थी कि सुब्बण्ण की संगीत में जो स्वाभाविक इच्छा थी, से वह क्या, वह इच्छा एकदा एक बार राजभवने, राजा के महल में संवृत्या, संवृत्या होने वाली, संगत्या संगति से, पुनरधिकम पुनः जमा अधिकम दोबारा अधिक, दृढ़ी मजबूत बभुए हो गई। कि सुब्बण्ण की संगीत में जो स्वाभाविक इच्छा थी, वह एक बार राजभवन में आयोजित संगति से और अधिक मजबूत हो गई। एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुत्रेण पुत्र के, साकं साथ, पुराणिक शास्त्री, पुराणिक शास्त्री, पुराणों का प्रवचन देने वाले शास्त्री, राजभवनम इत्य, राजभवनम जमा इत्य, राजभवन में पहुंचकर, तत्र अंतःपुर स्त्री जने जन समक्षे, तत्र जमा अंतःपुर, वहाँ अंतःपुर की स्त्रीजने, रानियों के स्त्रीजन समक्षे, रानियों के समक्षे, सामने, पुराण प्रवचनम आरभमाण, पुराणों का प्रवचन देना आरभमाण, शुरू करने से, आदौ पहले, स्वपुत्रेण अपने पुत्र के द्वारा, शुक्ला अंबाधरम इत्यादि श्लोकम, शुक्ला अंबाधर आदि श्लोक, गापयामास गवाया। कि एक दिन पुराणिक शास्त्री अपने बेटे के साथ राजभवन में आकर वहाँ अंतःपुर की महिलाओं अर्थात रानियों के सामने पुराण की कथा शुरू करने से पहले अपने बेटे से शुक्ला अंबाधरम आदि श्लोक का गान कराया। तच्छ्रुत्वा, तत्जमा श्रुत्वा, वह सुनकर, क्या सुनकर, गान सुनकर, तत्र तयाः, तत्र त्या वहाँ उपस्थित, सर्वे सभी, वहाँ उपस्थित सभी जन, प्रिय नंदन खुश हो गए। कि वह सुनकर, क्या सुनकर, वह गान सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत आनंदित हो गए। अथो, इसके पश्चात, किंचित कालानंतरम, किंचित जमा काल जमा अनंतरम, किंचित कुछ काल
समय के अनंतरम पश्चात, कुछ समय पश्चात, तत्र वहाँ, समागतो राजा, आई हुई राजा, वहाँ राजा आकर समुपविश्य, समझमा उपविश्य, बैठकर पुराणम आकर्ण्यति, समय कि पुराणों का प्रवचन सुनने लगे। कुछ देर बाद राजा भी वहाँ आए और बैठकर पुराण कथा का वाचन सुनने लगे। पितुः, पिता के पार्श्वे, पास में, पिता के पास में, उपविष्ट है, बैठा हुआ, सुबर्ण है, सुबर्ण पुराण प्रवचनम, पुराणों की प्रवचन को, कुतूहलेन, उत्सुकता पूर्वक, श्रवणेव, श्रवण एव, सुनते हुए ही, मध्य बीच में, महाराजम अभी, महाराजा की तरफ, सविस्मयम, आश्चर्य से, पश्यति, समय देखता था कि पिता के पास बैठा हुआ सुबर्ण पुराण प्रवचन उत्सुकता पूर्वक सुनता हुआ बीच बीच में राजा की ओर आश्चर्य से देखने लगता था, बीच बीच में देख रहा था राजा को। महाराज से सुंदरम मुखम, महाराज का, राजा का, सुंदरम मुखम, सुंदर मुख, महाराज का सुंदर मुख, मुखे, और उस मुख पर बृहत तिलका अलंकार है, बृहत बड़ा सा तिलक, पी अलंकार, तत्रापि, तत्र जमा पी, और वहाँ भी, विशाल से, बड़े से, गंडस्थल से, गालों पर, गालों की पर, शोभावहम, सुशोभित, श्मश्रु कुर्चम, दाढ़ी मूंछ इत्यादि, सर्वम अपि है, सब कुछ भी, सर्वम जमा अपि, यह सब कुछ भी, तस्य उसके, विस्मय कारणम आसीत, विस्मय कारणम जमा आसीत, आश्चर्य का कारण था। किसके आश्चर्य का कारण था? सुवर्ण के आश्चर्य का कारण था। महाराज का सुंदर चेहरा और उस पर बड़ा सा तिलक का रूप में, और बड़े से गाल पर सुशोभित दाढ़ी मूंछ आदि सब कुछ उसके आश्चर्य का कारण था। कि सुवर्ण इन सब को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। राजा अपि, राजा जमा अपि, राजा भी, तम बालकम, उस बच्चे को, किस बच्चे को? सुवर्ण को, द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य, द्वित्रिवारम जमा अभिवीक्ष्य, 2-3 बार, अभिवीक्ष्य देखकर, चतुरो अयम, चतुरः जमा अयम, चतुर है अयम, यह बाल है बच्चा, इत्यमन्यत, इति जमा अमन्यत, ऐसा माना। कि राजा ने भी उस बालक को 2-3 बार देखकर यह बालक चतुर है ऐसा माना। एवं अवसिते पुराणे, एवं जमा अवसिते, इस प्रकार अवसिते समाप्ति होने पर, पुराणे पुराण कथा के समाप्त होने पर, राजा शास्त्रीणम उद्देश्य, शास्त्रीणम जमा उद्देश्य, कि शास्त्री को उद्देश्य करके, भो, अरे, एषः बालः, यह बालक, भवत कुमार किम, आपका बेटा है क्या? पुराण कथा की समाप्ति पर राजा ने शास्त्री से पूछा, उसको उद्देश्य करके मतलब शास्त्री से पूछा, अरे यह बच्चा आपका बेटा है क्या? इत्य पृच्छित, इस प्रकार पूछा। आम, हाँ, महाप्रभु, कि हाँ महाराज, इति शास्त्री प्रत्युवाच, प्रतिजमा उवाच, इस प्रकार शास्त्री ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, यह मेरा बेटा है। पुनः दोबारा स्मयपूर्वकम, राजा, मुस्कुराते हुए राजा, बालम, बच्चे को, इस प्रकार मुस्कुराते हुए बच्चे से संबोधित, बच्चे को संबोधित करके, अये वत्स, अरे पुत्र,
किम भवानपि, भवान जमा अपि, क्या आप भी पितृवत, पिता की तरह, क्या आप भी अपने पिता की तरह हैं? पुराण प्रवचनम, कि पुराणों की कथा का प्रवचन करिष्यति, करेंगे। फिर मुस्कुराते हुए राजा ने बच्चे को संबोधित करके पूछा, रे बालक, क्या आप भी, कि अरे बेटा, क्या आप भी अपने पिता के समान पुराण कथा का प्रवचन करेंगे? इति प्रियपृच्छत्, इस प्रकार पूछा। तदा स बालय, तब वह बच्चा, तब वह बच्चा बोला, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराणों की कथा का प्रवचन नहीं करता हूँ। संगीतम गायामिति, संगीतम संगीत, गायामि जमा इति, संगीत गाता हूँ, इति व्याहरत, ऐसा कहा। तब वह लड़का बोला, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं संगीत गाता हूँ, ऐसा कहा। तदा राजा, तदा तब राजा, राजा ने कहा, कि अरे ओह, तथा ननु, तो वैसा है निश्चित रूप से, तर्री तो, कि अगर ऐसा है तो तर्री तो एकम गानम, एक गीत, शृणुमस्तावत् इत्यावदत्, इति जमा एवदत्, कि एक गीत शृणुम है जमा तावत, कि शृणुम है जमा तावत, सुनना, तो एक गीत सुनना चाहते हैं, इस प्रकार इति अवदत्, इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, ओह ऐसा है तो हम एक गीत सुनना चाहते हैं। अनुपदम एव सुबर्ण, ऐसा कहते ही तुरंत ही, अनुपदम जमा एव, तुरंत ही, सुबर्ण, सुबर्ण ने श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोकम, कि श्री राघवम दशरथात्मजम आदि श्लोक संगीत मार्गेण, गान के माध्यम से, संगीत के माध्यम से गाते हुए ऐश्राव्यत, सुनाया। तदंति, तत् जमा अंतिर, उसके अंत में पुनः दोबारा, सह वह कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोको अपि, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक जमा अपि, कस्तूरी तिलकम आदि श्लोक भी मम, मुझे कंठस्थो अस्ति इत्यगदत्, कंठस्थ जमा अस्ति जमा इति एगदत्, कि मुझे कंठस्थ, मुझे याद है, कि फिर वह बोला कि मुझे श्लोक, उसने क्या किया, तुरंत ही सुवर्ण ने श्री राघवम दशरथात्मजम आदि श्लोक सुनाया, और फिर अंत में उसने कस्तूरी तिलकम आदि श्लोक मुझे याद है, इति, इस प्रकार एकदत्त बोला, इस प्रकार कहा कि मुझे यह कस्तूरी तिलकम श्लोक भी याद है। महाराज से, राजा की बहु अत्यधिक संतोषो एभव, संतोष है जमा एभवत, संतोष हुआ, खुशी हुई, कि महाराज को बहुत संतुष्टि हुई। एवं इस प्रकार परितुष्टो, प्रसन्न हुआ राजा, पारितोषिकत्वेन, पुरस्कार स्वरूप, बालाय, बच्चे को, स्तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, स्तांबूलम पान सहित, उत्तरीय नीचे पहनने वाला, वस्त्रम वस्त्र, दत्वा देकर, हे वत्स, हे पुत्र, तुम मेधाव्य सी, तुम मेधावी जमा असी, तुम मेधावी हो, तुम बुद्धिमान हो। सुष्ठु संगीतम, सुष्ठु अच्छी प्रकार से संगीत की, शिक्षित्वा, शिक्षा ग्रहण करके, संगीत को सीख कर, स्मयक गातुम, स्मयक जमा गातुम, अच्छी प्रकार से गाने का, भवान आप, अभ्यस्तु, अभ्यास करो। इस प्रकार प्रसन्न हुआ राजा, पुरस्कार स्वरूप उस बालक को पान सहित उत्तरीय वस्त्र देकर कहा, अरे पुत्र, तुम बुद्धिमान हो, अच्छे संगीत की शिक्षा लेकर अच्छे गाने का अभ्यास करो।
इतो अप्यधिकम, इतः जमा अपि जमा अधिकम, हम इससे भी अधिक, पारितोषिकम पुरस्कार के रूप में पुरस्कार, भवते आपके लिए, वयम दास्यामः कि हम देंगे, इति इस प्रकार, बालकम उक्त्वा, बालकम जमा उक्त्वा बच्चे को कहकर, पुनश्च पुनः जमा च और दोबारा, शास्त्रीणम उद्देश्य, शास्त्रीणम जमा उद्देश्य, शास्त्री को उद्देश्य करके संबोधित करके, भो शास्त्री ने कि हरे शास्त्री कुमार है, आपका बेटा चतुरोस्ति बुद्धिमान है, कि तुम बुद्धिमान हो, अच्छे संगीत की शिक्षा लेकर अच्छे गाने का अभ्यास करो, हम आपको इससे भी अधिक पुरस्कार देंगे। बालक से ऐसा कहकर और फिर शास्त्री को लक्ष्य करके संबोधित करके, अरे शास्त्री आपका बेटा बुद्धिमान है, शिक्षणम सम्यक् क्रियताम, इसकी शिक्षा की सही व्यवस्था करो, इसकी शिक्षा का सही प्रबंध करो। प्रायः यह महाकुशलो भविष्यति इत्यशंसत्, यह आशंका है, यह भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि यह भविष्य में बहुत बड़ा सक्षम बनेगा। इस प्रकार यह कहा, ऐशंसत कहा कि वह भविष्य में बहुत अधिक मेधावी बनेगा, इस प्रकार कहा। तद अनंतरम, उसके, तत् जमा अनंतरम, उसके पश्चात, शास्त्री च पुत्रश्च, कि वह शास्त्री और पुत्रश्च, पुत्र जमा च और पुत्र, सौगृहाय अपने घर के लिए, समनयवर्तिताम घर की तरफ लौट गए, अपने घर चले गए। इसके पश्चात शास्त्री और उसका बेटा अपने घर लौट गए। पाठ के कठिन शब्दार्थ और पद परिचय हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ और पद परिचय को आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आप देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दें। कै भाग, सुवर्णस्य सहजा अभिलाषः कस्मिन् आसीत्, सुवर्ण की स्वाभाविक इच्छा किसमें थी। अब आपने पाठ पढ़ा तो बताएं किसमें थी, किसमें थी, संगीत में। तो उत्तर होगा सुवर्णस्य सहजाभिलाषः संगीते आसीत्, कि सुवर्ण की सहज स्वाभाविक इच्छा संगीत में थी। किसमें थी, संगीते आसीत्। कै भाग देखेंगे, पुराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्, पुराणिक शास्त्री किसके साथ राजमहल में गए। उत्तर होगा किसके साथ गए थे, अपने बेटे के साथ। तो उत्तर होगा पुराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्, कि वह अपने बेटे के साथ राजमहल में गए। यह भाग देखेंगे, पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास, कि पुराणिक शास्त्री ने अपने बेटे से क्या गवाया, क्या गवाया था, एक गीत गवाया था। तो उत्तर होगा पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण, पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से शुक्ला अम्बाधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास, शुक्ला अम्बाधरम श्लोक का गीत रूप में गवाया था, श्लोक को गीत रूप में गवाया था। वह भाग, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुवर्णः महाराजम कथम पश्यति समय, पुराणों की कथा का प्रवचन सुनते हुए सुवर्णः महाराज को कैसे देखता था, कैसे देखता था। तो आश्चर्य से देखता है। तो क्या आएगा उत्तर,
पुराण प्रवचनम शृण्वन्, कि पुराणों के प्रवचन को सुनते हुए, सुवर्ण है महाराजम, सुवर्ण महाराज को, सविस्मयम पश्यति समय आश्चर्य से देखता था। अगला भाग देखेंगे। महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत, कि महाराज के विस्मय का क्या कारण था। महाराज की तरफ देख रहा था तो क्या विस्मय का कारण था, आश्चर्य का क्या कारण था। महाराजस्य, महाराज के, मुखम मुख, सुंदर मुख, तिलकम तिलक, और गंड स्थलस्य, और उसकी गालों पर, शोभा वहम, सुशोभित, समश्रु कुर्चम, दाढ़ी मूछ इत्यादि की आदि, सर्वम सब कुछ, विस्मय कारणम आसीत, आश्चर्य का कारण था। राजा बालम कतिवारम अपश्यत, राजा ने बच्चे को कितनी बार देखा। तो आपने पाठ पढ़ा तो बताओ कितनी बार देखा। तो कितनी बार देखा था, 2-3 बार। उत्तर होगा राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत, राजा ने बच्चे को 2-3 बार देखा। 6 भाग देखते हैं। राजा बालम किम अपृच्छत, राजा ने बच्चे से क्या पूछा। राजा बालम अपृच्छत यत, राजा ने बच्चे से पूछा, अय वत्स, अरे बेटे, किम भवानपि, क्या आप भी, पितृवत, अपने पिता की तरह, पुराण प्रवचनम करिष्यति इति, कि पुराणों की कथा का प्रवचन करोगे। जय भाग से बाले राजानम किम व्याहरत, वह बच्चा राजा से क्या बोला। से बाले राजानम व्याहरत यत, वह बच्चा राजा से बोला, यत की, अहम, मैं पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराणों की कथा का प्रवचन नहीं करता। संगीतम गायामीति, संगीत गाता हूँ। जयभाग परितुष्ट है, राजा बालाय किम अयच्छत, परितुष्ट, संतुष्ट राजा बच्चे को क्या देता है। तो क्या दिया था, पान सहित उत्तरीय वस्त्र दिया था। तो उत्तर होगा परितुष्ट है, राजा, संतुष्ट राजा, बालाय बच्चे को, स्तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत, खुश राजा बच्चे को पान सहित उत्तरीय वस्त्र देता है। अगला भाग देखेंगे। राज्य है कथनानंतरम, राजा के कहने के पश्चात, शास्त्री तत्पुत्र है च कुत्र अगच्छताम, कि राजा के कहने के बाद वह शास्त्री, वह उसका बेटा कहाँ गए, कहाँ गए, अपने घर गए। क्या आएगा उत्तर, राज्य है कथना अनंतरम, राजा के कहने के पश्चात, शास्त्री, कि वह शास्त्री, तत्पुत्रम च, और उसका बेटा, स्वगृहम, अपने घर, अगच्छताम, चले गए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। इसके लिए जो उत्तर में विभक्ति होगी वह प्रश्न में विभक्ति लग जाएगी। कै भाग, सुवर्णस्य संगीते अभिलाष है, राजभवने संवृत्त्या संगत्या दृढ़ी बभूव, सुवर्ण की संगीत की अभिलाषा, इच्छा राजभवन में होने वाली संगति के कारण मजबूत हुई। तो इसमें किसमें है रेखांकित पद, रेखांकित पद संगत्या, संगत्या में कौन सी विभक्ति है, इसमें तृतीया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन स्त्रीलिंग में, तो किम का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कया, क्या होगा उत्तर, कया, किसके द्वारा। ख भाग, तत्श्रुत्वा, वैसा सुनकर, तत्रतया सर्वे पर्यनंदत, कि वहाँ उपस्थित सभी खुश हो गए। तो वहाँ, तो कहाँ उपस्थित है, तो क्या आ जाएगा, तत्रतया की जगह क्या आएगा, कुत्र तया, कहाँ उपस्थित सब खुश हो गए। गए भाग, समागतो राजा, आए हुए राजा, पुराणम आकर्णयति समय, पुराणों को सुनते थे। तो राजा, राजा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा एक वचन है, तो किम का प्रथमा एक वचन में बनेगा
कौन आए हुए, तो क्या आ जाएगा कह। समागत है कह, कौन आए हुए कौन पुराणम आकर्णति समय पुराणों को सुनते थे। यह भाग देखेंगे। सुवर्ण से पितुः पार्श्वे महाराजम स विस्मयम पश्यति समय। कि सुवर्ण तो क्या किसमें है, इसमें रेखांकित पद सुवर्ण होगा। और सुवर्णस्य में कौन सी भक्ति है, इसमें षष्ठी एक वचन है पुल्लिंग में। तो इसमें क्या आ जाएगा, किम का षष्ठी एक वचन में, कस्य है पितु, किसके पिता। तो किसके पिता के पास में बैठे महाराज को विस्मय से देखते हैं, तो क्या आ जाएगा कस्य पितु। अगला भाग। महाराजस्य मुखे तिलकालंकार आसीत, महाराज के मुख पर तिलक अलंकार रूप में था, तिलक लगा हुआ था। तो महाराजस्य इसमें रेखांकित पद है, कौन सी भक्ति है, षष्ठी एक वचन। तो इसमें क्या आ जाएगा, किम की षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, कस्य। कस्य मुखे, किसके मुख पर, तिलकालंकार आसीत। 6 भाग। राजा बालाय बच्चे के लिए स्तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत। तो बालाय रेखांकित पद है, इसमें कौन सी भक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन है इसमें पुल्लिंग में। तो क्या आ जाएगा, किम का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, क्या आ जाएगा कस्मई, कि राजा किसके लिए। संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत, पान सहित उत्तरीय वस्त्र दिया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। विशेष्यैहि सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत। विशेष्य के साथ विशेषण पद जोड़ें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। संवृत्या होने वाली, क्या होने वाली, किसकी विशेषता है, संगत्या संगति की होने वाली संगति। सविस्मयम आश्रय के साथ, क्या आ जाएगा, कौन था आश्रय के साथ, सविस्मयम किसको देखता है, महाराजम महाराज को। विशालस्य बड़े, क्या बड़े, गंड स्थलस्य गालों के। शोभावहम सुशोभित, क्या सुशोभित हैं, श्मश्रु कुर्चम दाढ़ी मूछ। समागत आए हुए, कौन आए हुए, राजा। सुंदरम सुंदर, क्या है सुंदर, मुखम मुख की विशेषता है, तो मुख क्या है, विशेष्य। कंठस्थ है, याद, याद क्या है, श्लोक है, श्लोक। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आशयम स्पष्टीकृते, कि भाव स्पष्ट करें। कै भाग। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराणों का प्रवचन नहीं करता। संगीतम गायामि, संगीत गाता हूँ। कि राजा जब उससे पूछता है सुवर्ण से कि पुत्र क्या तुम भी पिता की तरह पुराणों की कथा का प्रवचन करते हो, तो वह उत्तर देते हुए कहता है कि मैं पुराणों की कथा का प्रवचन तो नहीं करता, अपितु संगीत गाता हूँ। कै भाग। त्वम मेधावी असि, तुम बुद्धिमान हो। सुष्ठु अच्छी प्रकार से, संगीतम संगीत, शिक्षित्वा सीख कर शिक्षा लेकर, सम्यक गा तुम अच्छी प्रकार से गाने का भवान। अभ्यस्तु अभ्यास करो। ये बालक का गीत सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है और वह बच्चे को उत्साहवर्धन करते हुए कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो और अच्छे संगीत की शिक्षा लेकर अच्छे गाने का अभ्यास करो। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कोष्टक शब्दई से विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों के साथ विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान भरें। कै भाग। तो एक का क्या हो जाएगा, एकस्मिन दिने, एक दिन पुराणिक शास्त्री राजभवनम अगच्छत, एक दिन पुराणिक शास्त्री राजभवन में गए। कै भाग। पितृ है, पार्श्वे पास में, पिता के पास में, तो क्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, पितुः पार्श्वे, पिता के पास में। उपविष्ट है सुवर्ण, महाराजम बैठा हुआ सुवर्ण है, महाराज को सविस्मयम आश्चर्य से पश्यति समय देखता था। गए भाग। राजा
संबोध्य संबोधित करके, बच्चे को संबोधित करके, तो क्या आ जाएगा, कर्मकार गाएगा द्वितीय भक्ति। बालम, राजा बालम संबोध्य, राजा बच्चे को संबोधित करके प्रिय पृच्छते पूछता है। घ भाग तुम असी तुम हो, मेधाविन क्या बनेगा, मेधावी। असी तुम बुद्धिमान हो। अगला भाग पारितोषिक तुम, पारितोषिकम कि पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार वयम दास्यामि हम देंगे। तो किसको देंगे, भवत के साथ विभक्ति क्या होगी, भवते, कि मैं आपको पुरस्कार देंगे। प्रश्न संख्या 6, अर्थम लिखित्वा, अर्थ लिखकर संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करें। साकम साथ, सूर्योदय से साकम दिनम प्रारभ्यते, सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत होती है। पार्श्वी पास, सिंह है सावकै मातु पार्श्वे क्रीडति, शेर का बच्चा माँ के पास में खेलता है। पत्र, त्वम समाचार पत्रम पठ, तुम समाचार पत्र पढ़ो। सुष्ठु, अच्छी तरह से, त्वम सुष्ठु विद्या अभ्यासम कुरु, तुम अच्छी प्रकार से विद्या का अभ्यास करो। सम्यक, अच्छे से। छात्रा सम्यक्तया पठति, छात्रा एक वचन है, विसर्ग नहीं आएगा, तो छात्रा अच्छी प्रकार से पठती पढ़ती है। पुनः दोबारा, फिर, तो पुनः पाठम अभ्यस्तु, दोबारा पाठ का अभ्यास करो। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। पाठाद विलोम पदानि चित्वा लिखते हैं, पाठ से विपरीत अर्थ छाट कर लिखें। आगत्य आकर, तो विपरीत क्या होगा, निर्गत्य निकल कर। परागत्य दूसरे का गत्य, तो क्या आ जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा इसका, समागत्य आया हुआ। उदतरत, तो विलोम क्या होगा, व्याहरत। कहा, कदा कब, यदा जब। असंतोष है, का उल्टा क्या होगा, संतोष है। अत्रतया, कि यहाँ उपस्थित, तो यहाँ मौजूद, तो विपरीत क्या होगा, तत्रतया, वहाँ उपस्थित। अत्र का विपरीत तत्र। दूरे, दूर में, दूर। पार्श्वे, पास में। प्रारब्धे, शुरुआत में। अवसिते, समाप्त होने पर, समाप्ति में। मूर्ख है, मूर्ख। विद्वान, विपरीत हो जाएगा, अल्पम थोड़ा, और विपरीत क्या होगा, अधिकम। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।